हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपति गौतम अडानी अपने देश में एयरपोर्ट खरीद सकते हैं, रेलवे स्टेशन खरीद सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट हथिया सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी पूरी छूट दी गई। नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार नियमों को ताक पर रखकर गौतम अडानी को फायदा पहुंचाती है। अपने देश के लोग भले ही अडानी को न समझ पाए, लेकिन विदेशों में लोग समझ चुके हैं कि गौतम अडानी की नीतियां जन विरोधी है। गौतम अडानी की वजह से बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। गौतम अडानी जहां जाते हैं वहां बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। और यही वजह है कि केनिया की हाई कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक ऐसा फैसला सुनाया है जो अपने देश में भी नजीर बन जाएगा। जो लोग मोदी भक्ति में, अडानी की भक्ति में चूर हैं, उनकी आंखें भी खोल देने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी अक्टूबर के महीने में यानी 11 अक्टूबर को गौतम अडानी और केनिया सरकार के बीच एक डील होती है पावर प्रोजेक्ट को लेकर। यह डील 30 सालों के लिए होती है और इस पर गौतम अडानी को करीब $736 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करना था। इस डील के तहत गौतम अडानी केनिया के अंदर सब स्टेशन बनाते, पावर ट्रांसमिशन का काम करते, लाइन ट्रांसमिशन का काम करते, टरबाइन बनाते, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते। केनिया की सरकार ने अपने लोगों को आश्वासन दिया था कि गौतम अडानी के इस प्रोजेक्ट की वजह से केनिया के अंदर बिजली की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन केनिया के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं। एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और इस डील की वजह से वहां की लॉ सोसाइटी केनिया की हाई कोर्ट पहुंच गई। लॉ सोसाइटी ऑफ केनिया का कहना है कि यह डील संविधान के साथ एक छलावा है। इसमें बहुत ज्यादा गोपनीयता भी है। इसके अलावा केटार्की और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने इस प्रोजेक्ट के तहत पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं किया, जो आर्टिकल 221 का उल्लंघन है। दोस्तों, केनिया की हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर लगातार एक हफ्ते तक सुनवाई चलती रही और आखिर में 25 अक्टूबर को केनिया की हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया। हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और सरकार को यानी अपनी ही सरकार को फटकार लगाई कि जब तक हम इस पूरे मामले को सुन नहीं लेते, आप इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देंगे। दोस्तों, केनिया का जो मानवाधिकार आयोग है उसने भी हाईकोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल कर रखी है और कहा है कि अडानी कंपनी लोगों के साथ खिलवाड़ करती है, लोगों को बेरोजगार करती है, उसकी नीतियां स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, केनिया हाईकोर्ट का यह फैसला गौतम अडानी के लिए बहुत बड़ा झटका है, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। नरेंद्र मोदी अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि गौतम अडानी की वजह से आपको रोजगार मिलेगा, कंपनी आएगी, देश का फायदा होगा, देश विकसित होगा। लेकिन उनकी इस मुहिम को विदेशों में झटका लग रहा है। इससे पहले भी केनिया की सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के एक प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। जोमो एयरपोर्ट केनिया सरकार ने अडानी को करीब 30 साल के लिए दिया था। अडानी वहां पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते और एयरपोर्ट को विकसित करते, लेकिन इस मामले में भी केनिया की कोर्ट ने पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगा रखी है। इसी तरह श्रीलंका में भी अडानी के पावर प्रोजेक्ट पर तलवार लटक रही है। श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो अडानी के इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं और ये मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में भी है। यानी ये मामला गौतम अडानी के जो प्रोजेक्ट है श्रीलंका में भी अधर में लटका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि विदेशों में, केनिया में, श्रीलंका में, स्विट्जरलैंड में तमाम ऐसे देश है जहां अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे थे और अब उस पर एक के बाद एक रोक लगती जा रही। अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी इस पर क्या करते। दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।